वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अब जनवरी से लेके मई तक का साइंस एंड टेक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, आपने अगर जनवरी के टॉप एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो दे दिया है, उसका एमसीक्यू देखिए, है ना। फिर आपको मैं पूरा नवंबर से लेके मई तक के टॉप एमसीक्यू दूंगा, आप इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जितना इनफ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना दिया जाएगा उतना करंट अफेयर्स इनफ है। अभी भी आप लेके अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यू भी है और टॉप करंट अफेयर्स भी। कैसे पढ़ना है ये फ्री वीडियो मिलता है, उसको देख लो, है ना। तो सबसे पहले डार्क कॉमेट्स की बात करते हैं, धूमकेतु। तो नासा के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक नए वर्ग के खगोलीय पिंडों का जो है काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है, जिससे डार्क कॉमेट्स के रूप में जानते हैं। और डार्क कॉमेट्स क्या होते हैं? धूमकेतु की तरह ही व्यवहार करते हैं। डार्क कॉमेट्स जो होते हैं ये धूमकेतु की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन उनमें चमकदार पूंछ नहीं होती है, जो टेल होती है वो नहीं होती। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है ना, कि डार्क कॉमेट जो होते हैं इनके पास क्या नहीं होते हैं, दे डोंट हैव अ ब्राइट टेल्स, इसलिए इनका नाम डार्क कॉमेट होता है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। फिर बात आती है पोलर सनडाइल या ध्रुवीय सूर्य घड़ी की। पोलर सनडाइल या ध्रुवीय सूर्य घड़ी, तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसके द्वारा डिज़ाइन की गई एक ध्रुवीय सूर्य घड़ी को जनवरी 2025 में केरल के थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंतरिक्ष संग्रहालय के रॉकेट गार्डन में प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रॉकेट गार्डन ऑफ स्पेस म्यूजियम ऑफ विक्रम साराभाई जो है केरल में, वहाँ पे प्रदर्शित करा गया है। ध्रुवीय सूर्यग्रहण तिथि के साथ भारतीय मानक समय प्रदान करने के लिए एनालेमोटिक सुधार का उपयोग करेगी। ठीक है, यानी जो पोलर सनडाइल है यूज़ करेगी एनामेलेटिक करेक्शन टू प्रोवाइड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी आसान शब्दों में पोलर सनडाइल याद रखना, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन पे लॉन्च करी गई। इसके बाद है विश्व की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश, यानी द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन इज प्रेजेंटेड। चीन ने करा है भाई, चीन ही ये सब कर सकता है। 29 दिसंबर 2024 को अपनी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है CR450, इसका अपडेटेड मॉडल पेश किया है CR450 का। और परीक्षण के दौरान ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वहाँ तक पहुँच गई है। ये विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। ये चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी बना रहा है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन CR450 चाइना बना रहा है। अगला है इसरो का 100वां उपग्रह प्रक्षेपण, यानी इसरो ने अपना 100 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसरो ने 100 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से GSLV F45 रॉकेट द्वारा GSLV F15 द्वारा NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित यानी लॉन्च करा है। कौन सा? NVS-02 उपग्रह। ठीक है, और GSLV F15 से करा, बस इतना याद रखो। फिर है पेनलेस इंजेक्शन डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय औद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, किसने करा है? IIT बॉम्बे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज, है ना, मतलब जो निडल लगती थी ना, सुई चुभती थी जिससे बचपन में हम लोग रोते थे बहुत, अब वही नहीं रहेगी। इतना इनोवेशन आ चुका है। यानी इस सिरिंज से दवा बिना सुई के जा सकती है। और शॉक सिरिंज शरीर के अंदर दवाओं को पहुँचाने के लिए जो है क्या यूज़ करेगी? ये शॉक वेव का यूज़ करेगी। उच्च ऊर्जा दबाव तरंगे, जिनको शॉक वेव बोलते हैं, शॉक वेव के थ्रू हमारे जो है शरीर में ये भेजेगी। ठीक है, किसने डेवलप करा है? IIT बॉम्बे ने, ये ज़रूर याद रखना, IIT बॉम्बे। उसके बाद स्पेडेक्स मिशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करा है PSLV C60 रॉकेट द्वारा। स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य जो है अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को संयुक्त रूप से स्थापित करना है। 2 उपग्रहों में जैसे SDX-01, SDX-02, ये आप भले नया रखो। स्पेडेक्स मतलब क्या कर रहा है? 2 उपग्रह जो है उनको आपस में जोड़ देगा ये, है ना, जो पहले संभव नहीं था। तो ऐसा करने के साथ ही अंतरिक्ष में जो है डॉकिंग क्षमताओं वाले देश में, यानी डॉकिंग क्षमता मतलब 2 उपग्रहों को जोड़ने में भारत चौथा देश बन गया है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद। ठीक है, तो अमेरिका, रूस, चाइना के बाद हम लोग चौथे बन गए स्पेडेक्स मतलब 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में। ठीक है, फिर आता है जनरेशन बीटा। भारत में 1 जनवरी 2025 को रात 12:03 पर मिजोरम के आइजोवल डार्टलैंग के सिनॉर्ड अस्पताल में पैदा हुआ जो बेबी है फ्रैंकी रेमुर अर्टिडिगा जेडिंग, भारत का पहला जेन बीटा यानी जनरेशन बीटा बेबी बना है। क्या नाम है? बेबी फ्रैंकी रेमोटुडिका, नाम याद रखना, बेबी फ्रैंकी रेमरू अर्टिडिका। कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा जनरेशन बीटा क्या है?
जो बच्चे 2025 से 39 के बीच पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा बच्चे कहा जाता है, ठीक है। तो जनरेशन बीटा मतलब हो गया जो 2025 से 39, एक ये वर्ड आपको याद रखना है, एक फ्रैंकी रेमरू अटडिका, ये याद रखो, मिजोरम में जो जन्म लिया है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें, ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जनरेशन बीटा का समय। इसके बाद पाकिस्तान की पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट EO-01 लॉन्च हुई है ना। इसको इस तरह के सवाल एग्जामिनर जल्दी नहीं पूछेगा पाकिस्तान के बारे में, है ना, देशद्रोही टाइप आ जाएगा यार, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना, लोग कहेंगे। पाकिस्तान ने 17 जनवरी 2025 को पहले स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 उपग्रह को चीन के जियाओकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। तो चीनी इनका पापा है भाई, है ना, चीनी के पास ये जाते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं। बाप बदलने की बहुत बुरी आदत है इनको, भारत को बाप मानने में इनको दिक्कत है, चीन को मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। खैर चलिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है EO-1, ये चीन के द्वारा लॉन्च करा है EO-1। फिर इंडिया फर्स्ट eVTOL एयर टैक्सी शून्य अनवील, यानी भारत की पहली eVTOL एयर टैक्सी शून्य का आवरण का मतलब किसने करा है? तो बेंगलोर में स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप जो है शर्ला एविएशन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य का अनावरण करा है। तो ये क्या है? एक्चुअली ऐसी टैक्सी है जो उड़ेगी भी चलेगी भी, है ना। तो पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य किसने करा है? बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है शर्ला एविएशन, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि ये टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 160 किलोमीटर प्रति जो घंटे है उसकी रफ्तार से उड़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन इसे 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए ही निर्मित किया गया है। फिर है भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण नाड़ी तरंगिनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है नाड़ी तरंगिनी। तो पुणे के हिंजेवाड़ी के अन्य इनोवेंशी जो कंपनी है नाड़ी तरंगिनी नाम का आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण बनाया है। यह डिवाइस भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिली है। यह डिवाइस जो है IIT बॉम्बे, ठीक है, इसमें बनाया गया 6 वर्षों की रिसर्च के बाद और 22 आयुर्वेदिक मापदंडों का विश्लेषण करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, नाड़ी तरंगिनी किसके द्वारा बनाया गया? IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया, इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। ये बस याद रखना है आपको। तो ये जनवरी का था इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक। अब फरवरी पर मूव करते हैं। चलिए फरवरी में सबसे पहला जो दिख रहा है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया शक्ति नाम से, यानी भारत का प्रथम एरोस्पेस ग्रेड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित करा है किसने? तो IIT मद्रास और इसरो ने, IIT मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर दिया है, ठीक है। और शक्ति एक खास तरह का सिस्टम जो है कस्टम प्रोसेसर है जिसका डिज़ाइन RISC-V एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट के रूप में बनाया गया, ठीक है। तो एक सेमीकंडक्टर चिप है शक्ति जिसको IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर बनाया, बस इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। इतना ही करंट अफेयर्स ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन डिटेक्टिंग डिवाइस एरोट्रैक डेवलप्ड, यानी जो जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस है एरोट्रैक, ये किसने विकसित करा है? तो IIT बॉम्बे की जो टीम है, IIT बॉम्बे की टीम ने पोर्टेबल और सस्ता जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस एरोट्रैक विकसित कर लिया है, ठीक है। अब ये जो डिवाइस है जल के नमूने से जो हानिकारक प्रदूषण है जैसे फिनॉल और बेंजीन उसका पता लगाने के लिए प्रोटीन आधारित बायो सेंसर का उपयोग करती है ना, कि जल में कितना प्रदूषण है, ठीक। तो ये IIT बॉम्बे ने करा है। अगला कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जो IVF है इसका फुल फॉर्म याद रखो पहले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफलतापूर्वक पहला कंगारू भ्रूण तैयार कर लिया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया है, ऑस्ट्रेलिया ने करा है, ठीक है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में बताइए क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है। अगला है पाकिस्तान चीन के चांगए 8 चंद्र मिशन में शामिल, यानी पाकिस्तान ज्वाइन हो गया है चाइना के चांगए 8 लूनार मिशन में। अब चाइना इन्हीं का तो जानते हो साथ देगा ही। तो चंद्र अन्वेषण में पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है सुपारको, पहले चीज़ ये याद रखो, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? सुपारको। इसने 2028 में लॉन्च होने वाले चांगी 8 चंद्र मिशन के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया और चंद्र अन्वेषण में पाकिस्तान की पहली बड़ी भागीदारी है, ठीक है। इस सहयोग के तहत चीन के बड़े अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान जो स्टेशन है उस परियोजना के हिस्से रूप में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर एक स्वदेशी पाकिस्तानी रोवर तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो ये मिशन याद रखो चांगी 8 2028 में लॉन्च होने वाला है, सुपारको पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है।
इनके पास भी स्पेस एजेंसी, बताओ। चलिए अगला देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ फीकल कैलिफोरम बैक्टीरिया इन द गंगा रिवर एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में फीकल कैलिफोरम बैक्टीरिया की मौजूदगी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी बैक्टीरिया से प्रदूषित है। इस बैक्टीरिया का नाम है फीकल कैलिफोरम बैक्टीरिया, ठीक है, जो आमतौर पर मानव और जानवरों के मल और वहाँ से सीवेज के पानी में मिलता है, वो है। रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज के पास गंगा में फीकल कैलिफोरम बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नाम रखो फीकल कैलिफोरम बैक्टीरिया, ये पूछे तो गंगा नदी में पाया गया था। इसके बाद सक्सेसफुली टेस्टिंग ऑफ मरीन एंथ्रोपोलॉजिकल सबमरीन मत्स्य 6000, समुद्री मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 का सफल परीक्षण। तो भारत की चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000, इसको जो है कटपल्ली पोर्ट, इस पे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित मत्स्य 6000 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यह पनडुब्बी 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई पर उतले पानी परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये मत्स्य 6000 है, याद रखना। इसके बाद आप ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी कॉल्ड बिमकॉइन लॉन्च्ड। तो बिमटेक जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने अपने इकोसिस्टम में सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन की सुविधा के लिए भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा बिमकॉइन लॉन्च की है। तो पूछ सकता है ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा बिमकॉइन किसने लॉन्च करी है, तो बिमटेक ने करी है, ठीक है, बिमटेक ने करी है। इसके बाद है ग्रहों की परेड, प्लानिटरी परेड की बात करें, प्लानिटरी परेड। तो वर्ष 2025 में ग्रहों की परेड 21 जनवरी से 28 फरवरी तक हुई है। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 21 जनवरी से 28 फरवरी तक हुई है ग्रहों की परेड। 21 जनवरी 2025 से ग्रहों की परेड शुरू हुई, 28 फरवरी 2025 को 7 ग्रह एक सीधे में आए थे, 7 ग्रह एक सीध में आए थे। अगली बार ग्रहों की परेड 2040 में देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बार कब मिलेगी, 2040 में। अभी परेड हुई 21 से 28 फरवरी को। ग्रहों की परेड में कौन कौन से ग्रह थे, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे आपको एक नहीं दिख रहा है, अर्थ, तो यही पूछ सकता है भाई ग्रहों की परेड में कौन सा ग्रह नहीं शामिल था, तो अर्थ नहीं शामिल था। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून थे, अर्थ नहीं शामिल है, ठीक है। और 21 जनवरी से 28 फरवरी हुआ, ये समय याद रखना। फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर, ये किसने लॉन्च कर दिया है भाई, तो फीस्ट 2025 का सॉफ्टवेयर जो है इसरो और 1 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में फीस्ट सॉफ्टवेयर का अनावरण कर रहा है, ठीक है। तो इसरो और IIT हैदराबाद, मतलब IIT हैदराबाद। फिर एनटीटी लॉकर की बात करें, एनटीटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने, किसने, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने जनवरी 2025 में अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर विकसित किया। और एनटीटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है, ठीक है, मतलब एक लॉकर है। किसने डेवलप करा है, नेशनल ई गवर्नेंस डिज़ाइन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। फिर आता है डिंगा डिंगा वायरस, डिंगा 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 वायरस। तो युगांडा के बुंदीबुग्यो जिले में लगभग 300 लोग एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे डिंगा डिंगा रोग कहा गया है, ठीक है। और यह बीमारी मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रोवाइड करती है, जिसमें बुखार और शरीर आता है। तो डिंगा डिंगा पूछे कहाँ है डिंगा डिंगा, तो युगांडा बता सकते हो, युगांडा। डीप सीक आता है, डीप सीक क्या है भाई, तो डीप सीक चाइना ने विकसित कर लिया भाई। चाइना एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्टार्टअप डेवलप करा है। ये AI जो टूल है एडवांस लैंग्वेज पर काम करता है। डीप सीक की स्थापना 2023 में लियोंग वेनफेंग द्वारा की गई थी, तो ये नाम याद रखना है, लियोंग वेनफेंग ने डीप सीक की स्थापना की थी। और डीप सीक जो है ओपन सोर्स LLM विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो चाइना ने डीप सीक का एक AI मॉडल है, ये डेवलप कर लिया है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की बात करें, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, तो मेटा ने फरवरी 2025 में प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के शुभारंभ की घोषणा की है, जो विश्व की सबसे लंबी समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने की पहल है, ठीक है। कौन कर रहा है इसकी शुरुआत, मेटा कर रहा है, ठीक है। 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली ये परियोजना है, जो कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित कई क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी। कहाँ कहाँ, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। चलिए, इसके बाद आता है व्हाट इज चेन ऑफ थॉट इन AI। AI में चेन ऑफ थॉट क्या है भाई, चेन ऑफ थॉट इन AI मिरर ह्यूमन रीजनिंग एंड फैसिलिटीज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू अ कोहेरेंट सीरीज ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन।
यानी एआई में चेन ऑफ थॉट क्या होता है, मानवीय तर्क शक्ति की नकल करने का प्रयास करती है। कहते हैं चेन ऑफ थॉट, जो हम लोग सोच रहे हैं ना उसी की नकल करेगी तथा तार्किक निष्कर्षों की सुसंगत श्रृंखला के माध्यम से समस्या और समाधान भी प्रोवाइड करेगी, है ना। तो ये है चेन ऑफ थॉट। चलिए फरवरी का हो गया, अब मार्च का देख लेते हैं। मार्च में अब सबसे पहले चैटबॉट ग्रोक 3। तो चैटबॉट ग्रोक 3 आपने देखा होगा, फरवरी 2025 में एलॉन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टार्टअप, उसने चैटबॉट का नवीनतम संस्करण ग्रोक 3 पेश किया। देख रहे होगे इस टाइम ट्विटर में बहुत खतरनाक मचा पड़ा ये, हर आदमी @ग्रोक बताओ, @ग्रोक, है ना। तो चैटबॉट ग्रोक 3 का मुख्य उद्देश्य ओपन एआई, गूगल, डीपसीक जैसी एआई कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन जो गया था, उसने कैप्चर करी है फर्स्ट इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नेल, है ना। तो पहली बार सौर ज्वाला जो है कर्नेल की तस्वीर आदित्य L1 ने ली है। तो आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है सूट पेलोड ने सूर्य के निचले वायुमंडल जो है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में एक सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली है ना। तो सौर का निचला वायुमंडल याद रखना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर ये है। चलिए अगला देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के एक सेकेंड पेन सेट कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के आंकड़ों से चंद्रमा पर और अधिक स्थानों पर बर्फ की संभावना देखी गई है ना। यानी मार्च 2025 में चंद्रयान 3 मिशन द्वारा एकत्र आंकड़ों के अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा के ध्रुवों पर यानी पोल्स पर उसकी सतह के ठीक नीचे बर्फ पहले की अपेक्षा अधिक स्थानों पर मौजूद हो सकती है। तो इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे और उसके आसपास के तापमान का भी विश्लेषण करा। फिर 5G इनोवेशन हैकथॉन। तो दूरसंचार जो विभाग है उसने 17 मार्च 2025 को 5G इनोवेशन हैकथॉन की घोषणा की और ये हैकथॉन 6 माह की अवधि तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम चिप जो है वो बनाई गई है। कौन सी? मेजराना 1। माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप क्या है? मेजराना 1, इसको बनाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 19 फरवरी 2025 को अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 पेश की है। मेजराना जो 1 है ये टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे विशेष रूप से एक ही चिप में 10 लाख क्यूबिक जो है उस तक स्केल किया गया है। तो आप बस इतना याद रखो मेजराना 1 किसने बनाया है, क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। चंद्रमा पर उतरने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है कौन? फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसने चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। तो बस इतना याद रख लेना, ठीक है, कि चंद्रमा पर उतरने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है फायरफ्लाई एरोस्पेस। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर इनकी पृथ्वी पर वापसी हो गई है। तो नासा का जो अंतरिक्ष यात्री था क्रू 9, नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रू 9 सुनीता विलियम्स और बुल विचमोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुरबनियोन अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन था वहाँ से 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए। और अंतरिक्ष यात्रियों को जो वापस लाया गया वो स्पेस एक्स लाया है, क्रू ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा हुई है जो फ्लोरिडा के टोलहॉसी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, 9 महीने इन लोग ने समय बिताया वहाँ पे। भारत में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए पहली बार एक एंटी ओबेसिटी दवा लॉन्च की गई है। अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एली लिली एंड कंपनी, इन्होंने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जो है मंजूरी लेके इसकी स्थापना करी है, ठीक है। बस इतना याद रख लो। फिर AI पावर गवर्नमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयनामृतम 2.0, यानी AI संचालित सरकारी स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनामृतम 2.0 तो किसने लॉन्च करा? केरल सरकार ने लॉन्च करा इसको। इसके बाद देखिए जो एक इसरो ने डेवलप करा है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर को, तो इसरो ने लॉन्च करा है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। हाई स्पीड जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो ने बनाया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ इसके साथ मिलके, ठीक है, याद रखिएगा विक्रम 3201, कल्पना 3201। फिर भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित करी गई है, इंडिया की पहली MRI मशीन। तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है जिसे अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। और भारत में वर्तमान 80 से 85% जो स्वास्थ्य उपकरण है वो हम लोग आयात ही करते हैं, है ना। 85% जो इम्पोर्ट ही करते हैं हम लोग जितने भी उपकरण हैं। तो प्रीमियर संस्थान और सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके लिए, ठीक है। इसके बाद अगला कह रहे हैं प्रकाश से निर्मित दुनिया का पहला सुपर सॉलिड, द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर सॉलिड मेड फ्रॉम लाइट, यानी इटली के शोधकर्ताओं ने, किसके? इटली के शोधकर्ताओं ने
पहली बार प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में बदलने में सफलता प्राप्त की है, तो इटली ने करी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर भारत के चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी भी मिल गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन, इनके अनुसार अगर देखें तो केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2025 को चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 5 मिशन को जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से चंद्रमा पर भेजा जाएगा और चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भी भेजा जाएगा। और चंद्रयान 4 को 2027 में भेजा जाएगा, ये याद रखना, चंद्रयान 4 को 2027 में। और चंद्रयान 4 मिशन का जो उद्देश्य है चंद्रमा से एकत्र किए गए नमूनों को इकट्ठा करना और पृथ्वी पर वापस भेजना। तो ये याद रखना, 2027 में जाएगा चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जाएगा जापान के सहयोग से, ठीक है। तो ये आपका मार्च का करंट अफेयर्स था इस साइंस एंड टेक का। अब देखते हैं अप्रैल का। तो अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल में कह रहा है इसरो डेवलप कर रहा है इंडिजीनियस सैटेलाइट नोजल डाइवर्जन फॉर PSLV। इसरो द्वारा PSLV के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवर्जन विकसित किया गया है। इसरो ने PSLV प्रक्षेपण यान के चौथे चरण में नोजल डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो आयतित कोलंबियन सामग्री है उसका विकल्प सैटेलाइट विकसित कर लिया है। सैटेलाइट एक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु जो है उससे बनेगी। 1150 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पर भी अपनी ताकत बनाए रखेगी। तो कहने के बाद इसरो ने PSLV के लिए एक स्वदेशी सैटेलाइट बना ली है, ठीक है। फिर आती है ब्लाइंड साइट चिप। ब्लाइंड साइट चिप क्या है भाई? तो एलॉन मस्क की कंपनी जो है न्यूरालिंक, इसके द्वारा विकसित करी जा रही है ब्लाइंड साइट चिप। तो सबसे पहले तो यही याद रखना, ब्लाइंड साइट चिप कौन मतलब डेवलप कर रहा है? न्यूरालिंक, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। ये एक प्रयोगात्मक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ये चिप उन लोगों को देखने में मदद कर सकती है जिन्होंने अपनी दोनों आंखें और ऑप्टिक तंत्रिका खो दी है ना, जब ब्रेन में लगाओ दिखेगा इससे, है ना। तो सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि जो प्रशासन है इसके द्वारा अनुमोदित परीक्षण चिप ब्लाइंड जो साइट है इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा भी मिल गया, ठीक है। तो ये देख रहे हो काफ़ी तगड़ा इनोवेशन हुआ है, ये जो अपनी दोनों आंखें खो चुका है वो इसके थ्रू देख सकेगा। SpaceX एक पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में उड़ान भरने के लिए पहला निजी मिशन फ्रेम 2, यानी SpaceX का फर्स्ट प्राइवेट मिशन फार्म 2 टू फ्लाई टू अर्थ पोलर ऑर्बिट, है ना। तो ये भी याद रखना, ये भी फार्म 2 मिशन अर्थ के पोलर ऑर्बिट पर जाने के लिए SpaceX ने बनाया फार्म 2 मिशन। 1 अप्रैल 2025 को पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से सीधा उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान फ्रेम 2 लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष यान को फॉल्कॉन 9 पर सवार क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है रेजिलियंस को पोलर ऑर्बिट में भेजा गया था। एक 3 से 5 दिवसीय मिशन था ये, एक 3 से 5 दिवसीय मिशन। इस मिशन के लिए इस यान में 4 अंतरिक्ष यात्री भी गए थे, ठीक है, याद रखना इसको। फिर आता है ब्लू ऑरिजिन की ऐतिहासिक केवल महिला अंतरिक्ष उड़ान। ब्लू ऑरिजिन हिस्टोरिक ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट गई है। तो ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने टेक्सास के वॉन हॉर्न से उड़ान भरकर एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट को पूरा किया था। सिर्फ और सिर्फ सभी महिला चालक थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1963 के बाद पहला महिला अंतरिक्ष यान मिशन है, ठीक है, पहला महिला अंतरिक्ष यान मिशन है, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन। एक सेकेंड। इसके बाद भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर QPIAI इंडेस, इसको लॉन्च कर दिया गया। QPAI इंडेस को लॉन्च करा गया, इंडिया ने करा है। IIT जो है, यानी IIT कह रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा समन्वित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इस चयनित स्टार्टअप बेंगलुरु स्थित जो है उसने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। चलो, इसके बाद है न्यू वेराइटी ऑफ स्वीट पोटैटो, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो जो ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही है ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो टू इम्प्रूव ट्राइबल फूड सिक्योरिटी इन द स्टेट ऑफ केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें विटामिन A की जो डेफिशिएंसी है उससे लड़ने में मदद करेगा ये, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीक 2000 जो डायर वुल्फ है उसका पुनर्जीवन करा गया है। डायर वुल्फ जो एक्सटिंक्ट हो चुका था उसको वापस से पुनर्जीवित करा गया है। तो डायर वुल्फ विश्व का पहला सफलतापूर्वक डी एक्सटिंक्ट जानवर बन गया है। डी एक्सटिंक्ट जानवर यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुका था उसको वापस से बना दिया गया है। यानी जो डल्लास है USA स्थित विश्व की एकमात्र विलुप्त निवारण कंपनी कोलोसस बायोसाइंस ने आज विलुप्त हो चुके जो डायर है उनका पुनर्जन्म की घोषणा की है। इन डायर वुल्फ की जो क्लोनिंग है उसके लिए 13,000 साल पुराने DNA और दांत, है ना, यानी DNA 13,000 साल पुराने और दांत 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से लिए गए हैं ना। तो आप देख सकते हो DNA 13,000 साल पुराने, दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से लिए गए हैं। तो इतने पुराने DNA से लेकर डायर वुल्फ को बनाया गया है। फिर न्यू जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर
हीमोफीलिया डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में हीमोफीलिया के लिए नया जीन थेरेपी उपचार विकसित हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स बता रहा हूँ ये आपको। भारत ने हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल कर ली है। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें आपको। अब देख लेते हैं अंतिम अपना मे का। ठीक है, तो आर्मी हॉस्पिटल, इसमें पहली बार उन्नत 3D माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, यानी एडवांस 3D माइक्रोस्कोप यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर्मी हॉस्पिटल। तो सेना के नई दिल्ली में जो स्थित है आर्मी हॉस्पिटल, उसके नेत्र विभाग, जो मतलब नेत्र विज्ञान विभाग है, उसने सशस्त्र बलों के लिए पहली और अनूठी उपलब्धि के रूप में 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए ग्लूकोमा अर्थात काला मोतिया की न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी की है। तो ग्लूकोमा सर्जरी की है, ठीक है, किसने? जो कि दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल है उसने। भारत का पहला क्वांटम कुंजी वितरण, यानी इंडियाज अचीव फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो अप्रैल 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और स्टारलाइट टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड जो है, इसने संयुक्त रूप से 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर देश की पहली क्वांटम कुंजी वितरण कर ली है। ठीक है, फिर सैटेलाइट बस एज अ सर्विस प्रोग्राम, यानी सैटेलाइट बस एज अ सर्विस कार्यक्रम, इसकी शुरुआत किसने करी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण जो केंद्र है इन स्पेस, इसने 26 अप्रैल 2025 को सैटेलाइट बस एज अ सर्विस कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो भारतीय निजी अंतरिक्ष हितधारकों को हॉस्टेड पेलोड अनुप्रयोगों के लिए छोटे सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्मों को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे छोटा पेस मेकर विकसित, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेस मेकर डेवलप्ड। तो साइंटिस्ट एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेस मेकर, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे छोटा पेस मेकर बनाया, और ये चावल के भी दाने से भी छोटा है, समझ सकते हो आप। और ये पेस मेकर शरीर के बाहर लगाए गए एक वायरलेस उपकरण से नियंत्रित होगा, और इस पेस मेकर को उन रोगियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें केवल अस्थायी पेसिंग की आवश्यकता है, टेम्परेरी। ठीक है, पेस मेकर की आवश्यकता समाप्त होने के बाद यह आसानी से घुल जाता है, और पेस मेकर के सभी घटक बायो कंपैटिबल हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शरीर में ही घुल जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका सबसे छोटा ध्यान रखना किसने बनाया? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है उसने बनाया, साइंटिस्ट। भारत द्वारा दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की गई। इंडिया लॉन्च वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम BFS। भारत ने 26 मई 2025 को दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इसको लॉन्च किया है, और इसे जो है मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा करा गया। ठीक है, चंद्रमा के लिए एक नेविगेशन सिस्टम विकसित किया गया, डेवलप नेविगेशन सिस्टम फॉर द मून। तो जो स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी है GMV, इसने मई 2025 में चंद्रमा के लिए GPS जैसी नेविगेशन प्रणाली जो है ल्यूपिन, इसका अनावरण करा। किसने? स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कार्यक्रम के तहत विकसित यह प्रणाली चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से प्राप्त जो भी संकेत होंगे उनका उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रियों और रोवर्स के लिए वास्तविक समय में स्थिति निर्धारण को सक्षम बनाएगी। ठीक है, इसके बाद भारत में पहली बार विकसित हो गई है HPV परीक्षण किट। HPV परीक्षण किट मतलब HPV परीक्षण किट, HPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किट। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किट जो कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करता है, ये बना ली गई है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है मोलिबियो डायग्नोस्टिक लिमिटेड, और पुणे की मेलअप डिस्कवरी सोल्यूशन लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको बना लिया है। देश का पहला जो है सोवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कंट्रीज फर्स्ट सोवरन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जो है सर्वम AI को भारत सरकार द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला सोवरन लार्ज मॉडल विकसित करने के लिए चुना गया। किसको चुना गया है? बेंगलोर बेस्ड जो स्टार्टअप है सर्वम AI, इसको चुना गया है। इसके बाद इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में देश में विकसित देश की जो विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल हैं, कौन कौन से? DRR चावल 100 जिसको कमला बोला, और पूसा DST चावल 1, इन किस्मों की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत ये करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक, बस ये याद रखो। अंतिम जो है दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज, डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। तो वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2025 में इक्वेडोर के अमेज़न वर्षावन में उत्तरी ग्रीन एनाकोंडा नामक एनाकोंडा सांप की एक प्रजाति की खोज की। क्या नाम है? नदर्न ग्रीन एनाकोंडा नामक। इसकी जो लंबाई है वो 7.5 मीटर है और वजन आधा किलो के करीब है।
वैज्ञानिकों द्वारा इस सांप की खोज से पहले ग्रीन एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप था, ठीक है। तो इससे पहले था ग्रीन एनाकोंडा, अब जो वैज्ञानिक उन्होंने एक और कर लिए एनाकोंडा, ठीक है, यूनिटक्स एकाइमाउथरी ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है। 7.5 मीटर तक लंबा है, आधा किलो तक भारी है। तो ये हो गया आपका जनवरी से मई का साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। 2 से 3 सवाल इससे आपको मिल सकते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। जितना टू द पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया बस उतना ही करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे जो भी हुई हैं जनवरी से मई तक की, और आपको हर मंथ का मैं MCQ भी दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस चैनल पे, लगातार इस चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए इस चैनल को अपने और भी दोस्तों के साथ जो तैयारी करना चाहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो।